औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि मर्दों का एक मर्ज है जो मर्दों में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था कि वेरिकोसील एक मर्ज होता है, ये भी मर्दों में पाया जाता है और इसमें जिन लोगों में ये वेरिकोसील होता है उनको आमतौर पर यह है कि इनफर्टिलिटी का मसला भी होता है, वो बांझ होते हैं, यानी वो औलाद के जरासीम उनके अंदर बाज़ औक़ात नहीं होते हैं। और इसी तरीके से ये एक मर्ज है जिसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रो से आपको पता है कि ये पानी को कहा जाता है, सील का मतलब यह है कि वो वहां जमा हो गया है। तो जब कहीं पानी जमा हो जाए, जैसे वेरिकोसील हम कहते हैं, तो वेन्स एक जगह पे जमा होगी, तो इसका मतलब यह है कि वेरी का मतलब वेन और सील का मतलब कि वो जो जगह है जहाँ पे वो गुच्छा बन गया उनका, तो बाज़ औक़ात वेन का गुच्छा बन जाए तो वो वेरिकोसील है। और जब पानी कहीं जमा हो गया है टेस्टिकल के इर्द गिर्द, तो टेस्टिस के इर्द गिर्द जो पानी जमा हो गया है उसको हम कहेंगे हाइड्रोसील। स्क्रोटम एक ऐसी थैली है जिसके अंदर टेस्टिस पड़े होते हैं। दो स्क्रोटम है, दो जो है ना वो थैलियां होती हैं हमारे मसाने के अंदर, मर्दों के मसाने के अंदर। एक मसाने के अंदर एक टेस्टिस होता है, दूसरे के अंदर दूसरा टेस्टिस होता है। तो ये टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम के अंदर पड़े होते हैं और इस स्क्रोटम के अंदर जो है वो पानी भर के एक थैली बन जाती है, यानी वो जो टेस्टिस है वो ऊपर रह जाता है और पानी की थैली जो है वो उसके इर्द गिर्द बड़ी होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज को, इस कैफियत को हम हाइड्रोसील कहते हैं। ये इसकी एक आम, वैसे तो इसका ज़ाहिर स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करवाने से भी पता चल जाता है, लेकिन इसका एक आम जो टेस्ट है वो ये है कि अगर एक साइड पर चिराग जलाकर रखा जाए, दूसरी साइड से देखा जाए, यानी एक साइड पे कोई मोमबत्ती जलाकर रखी जाए शोला उसका, और दूसरी साइड से देखा जाए तो उसमें से वो पानी नजर आ रहा होता है, यानी शोला जो है वो उसकी रोशनी क्रॉस कर रही होती है। अगर वो रोशनी क्रॉस कर रही है तो इट मीन कि ये हाइड्रोसील है। तो खैर ये तो एक इंतहाई नाजुक किस्म का टेस्ट है, इसके साथ बहुत सारे खदशात वो बसता है, कहीं जो है ना वो जेनिटल पार्ट्स ही हम न जला बैठे। तो आप इसका बेहतरीन हाल ये है कि इसका आप स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोसील ही है। और दूसरी चीज यह है कि उसको देखने से, दबाने से पल्पी सा होता है वो, और बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड भी हो सकता है और ये खतरनाक भी हो सकता है। हाइड्रोसील का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इसका इलाज किया जाता है। सबसे पहली दवाई जो हाइड्रोसील का नाम सुनते ही ज़हन में एक मौलिज की आती है वो रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती है। इसके बाद दूसरी दवाई जो हमारे ज़हन में आती है वो फौरी तौर पर आती है एपिस मेलिफिका। कहीं भी ओडिमा हो, पानी जमा हो गया हो, तो उसमें एपिस मेलिफिका बड़ा अच्छा काम करती है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसकी काज क्या है। फर्ज किया अगर ये हाइड्रोसील को चोट लगने के बाद बना है तो जाहिर है हमारे ज़हन में फौरी तौर पर मेडिसिन आएगी आर्निका। तो आर्निका देने से ही ये कवर हो सकेगा। बहरहाल होम्योपैथी में कोई एक दवाई किसी एक मर्ज के लिए नहीं बताई जा सकती। ये तो कोई अंदाजा लगाकर बता सकता है डॉक्टर कि भाई आपको वॉमिटिंग हो रही है तो हो सकता है कि आपकी मेडिसिन एपिकॉक हो। आपकी आंखों में अगर खराश हो रही है तो हो सकता है आपकी मेडिसिन अर्जेंटम नेट्रिकम हो। लेकिन इसमें उसने एक अपना अंदाजा लगाकर बताया कि मे भी ये मेडिसिन हो, लेकिन आंखों में जलन है, अगर उसमें खराश है तो उसकी 10 दवाइयां भी हो सकती हैं, 20 दवाइयां भी हो सकती हैं, जिनमें से कोई एक दवाई आपकी है। इसी तरीके से अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द में अगर 700 दवाइयां हैं जो पेट दर्द पर काम करती हैं, तो हो सकता है उनमें से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपकी कोई एक दवाई होगी उनमें से। तो इसलिए पेट दर्द में फौरी तौर पर अगर कोई बंदा कह देता है कि आपकी दवाई कालूसंत है, आपकी दवाई मैकफास है,
तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी तरीके से हाइड्रोसील का इलाज आप सेल्फ मेडिकेशन से ना करें, खुद दवाई ना लें, खुद अपनी दवाई तजवीज ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास जाएं, वो पूरे आपके साइन सिम्टम्स ले, पूरी केस टेकिंग करें, उसके बाद आपकी मेडिसिन तजवीज करें, और जो वो मेडिसिन तजवीज करें, जितने अरसे के लिए तजवीज करें उतना अरसा आप उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हाइड्रोसील जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।